तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के टेक्निकल ट्यूटोरियल्स में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप यहां पर अपना जो पंजाब नेशनल बैंक का पैसे जमा करवाने वाला जो फॉर्म होता है, उसे किस तरह से आप फुलफ़िल करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा वो फॉर्म जिसे अब आज हम आपको फुलफ़िल करके बताएँगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है वो ब्रांच का नेम लिखना है। तो आप जिस भी ब्रांच में पैसे जमा करवाने के लिए गए हैं, वहाँ पर आपको उसी ब्रांच का नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद नीचे की साइड में आपको डेट डालना है, जिस दिन जो हम आप यहाँ पर पैसे जमा करवाने वाले हैं, उसी का डेट आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद नीचे की साइड में आपको अकाउंट नंबर डालना है। अब आप जिस भी अकाउंट नंबर में आपने पैसे जो हम वो जमा करवाने वाले हैं, उसी का अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। और नीचे की साइड में आपको नेम डालना है। तो जिस भी बंदे का अकाउंट है, उसी का नेम आपको यहाँ पर डाल देना है, यानी कि अकाउंट होल्डर का नेम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे की साइड में मोबाइल नंबर डालना है। तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर जो है वो अकाउंट होल्डर का डालना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालने से ये फ़ायदा होगा कि यदि बैंक में पैसे जमा करवाते समय कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो बैंक जो है वो इस मोबाइल नंबर से आपको कॉन्टैक्ट करेगा। उसके बाद दोस्तों, नीचे की साइड में आपको यहाँ पर अमाउंट डाल देना है। तो जितना भी अमाउंट यहाँ पर आप जमा करवाना वाले हैं, वो अमाउंट जो है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे की साइड में राशि शब्दों में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना जो अमाउंट है वो यहाँ पर शब्दों में लिख देना है। जैसे मान लीजिए आपके पास 2000 रुपये हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना है 2000 रुपये। आप यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हैं, और यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपके पास जितने भी टोटल अमाउंट है, जैसे मान लीजिए आपके पास 2000 रुपये हैं, तो 2000 रुपये में आपके पास कितने 500 के नोट हैं, कितने 200 के नोट हैं, कितने 100 के नोट हैं, ये आपको इसके आगे लिख देना है। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए मेरे पास 500 के 4 नोट हैं, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 4, और यहाँ पर 500 को 4 से गुण कर दूंगा, और यहाँ पर लिख दूंगा 2000, इस तरह से। दोस्तों, आपके पास जितना भी अमाउंट है, उसमें से 2000 के नोट कितने हैं, 500 के नोट कितने हैं, 200 के नोट कितने हैं, इस तरह से आपको लिख देना है। जैसे मेरे पास 2000 रुपये थे, तो मैंने यहाँ पर 500 के 4 नोट लिख दिया है। मेरे पास 500 के 4 नोट हैं, इसलिए मैं 500 के आगे 4 लिख दूंगा, और यहाँ पर उसे गुणा करके इस तरह से लिख दूंगा। उसके बाद इन सभी का टोटल करके आपको यहाँ पर लिख देना है, इस तरह से। उसके बाद इस तरह से आपको अपना जो अमाउंट है वो यहाँ पर टोटल करके लिख देना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आ जाना है। अब आपको यहाँ पर फिर से यहाँ पर ब्रांच का नेम डालना है। तो जो ब्रांच का नेम आपने पहले डाला था, वही आपको यहाँ पर दोबारा से डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट डाल देना है। जिस भी डेट को आप यहाँ पर पैसे जमा करवाने वाले हैं, उसी का डेट यहाँ पर आपको डाल देना है, और यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालना है। तो जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का नेम डालना है। उसके बाद अकाउंट होल्डर का जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। यदि आपके पास अकाउंट होल्डर का मोबाइल नंबर नहीं है, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप एड्रेस नहीं डालेंगे तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर राशि शब्दों में, अब आपके पास टोटल जितना भी अमाउंट आप जमा करवाने वाले हैं, वो आपको यहाँ पर शब्दों में लिख देना है। उसके बाद दोस्तों, सबसे लास्ट में आपको सिग्नेचर करने हैं। तो जो भी व्यक्ति पैसे जमा करवाने के लिए गया है, उसी के सिग्नेचर यहाँ पर आपको कर देने हैं। तो चलिए, अब मैं आपको इस फॉर्म को पूरा भरकर जो है वो बता देता हूँ। तो दोस्तों, अब मैंने अपना जो फॉर्म है वो यहाँ पर पूरा का पूरा फुलफ़िल कर लिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने ब्रांच का नेम यहाँ पर डाल दिया है, और यहाँ पर डेट भी डाल दिया है। तो जिस डेट को आप यहाँ पर पैसे जमा करवाने वाले हैं, उसी का डेट यहाँ पर आपको डालना है, और यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का नेम डालना है। अकाउंट होल्डर का नेम डालने के बाद अकाउंट होल्डर का यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। और यदि आपके पास अकाउंट होल्डर का मोबाइल नंबर नहीं है, तो आप यहाँ पर कोई दूसरा मोबाइल नंबर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अमाउंट डाल देना है। जितना भी अमाउंट आप यहाँ पर जमा करवाने वाले हैं, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इस अमाउंट को यहाँ पर शब्दों में लिखना है। जैसे मेरे पास 2000 रुपये हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 2000 रुपीज़ ओनली। इस तरह से आपको भी यहाँ पर शब्दों में लिख देने हैं। आप यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको अपने जो नोट हैं, आपके पास कितने नोट हैं, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके पास जितने भी नोट हैं, वो आपको कुछ इस तरह से लिख देने हैं। जैसे मेरे पास 2000 रुपये थे, और मेरे पास 500 के 4 नोट थे, तो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया है, और यहाँ पर आपको गुणा करके कुछ इस तरह से लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल कर देना है। जितने भी अमाउंट आएगा वो आप यहाँ पर आपको टोटल करके लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले ब्रांच का नेम डालना है। तो आपकी जो भी ब्रांच है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट डालना है।
तो जिस भी डेट को आप पैसे जमा करवाने वाले हैं वही डेट आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। तो जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद अकाउंट होल्डर का नेम यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद अकाउंट होल्डर का जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। तो यदि आप एड्रेस डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, यदि आप एड्रेस नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो अमाउंट है वो यहाँ पर शब्दों में कुछ इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको सिग्नेचर करना है। तो जो भी व्यक्ति यहाँ पर पैसे जमा करवाने के लिए गया है उसी के सिग्नेचर आपको यहाँ पर कर देने हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो आप यहाँ पर अपने पंजाब नेशनल बैंक का जो पैसे जमा करवाने वाला जो फॉर्म होता है उसे इस तरह से भर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।